मैं डॉक्टर डीपी सिंह, आयुर्वेद शिरोमणि, आयुर्वेद मार्तंड, आयुर्वेद वाचस्पति, पीएचडी इन आयुर्वेद। पिछले 45 सालों से लगातार चिकित्सा कर्म अभ्यास के साथ साथ विभिन्न रोगों पर एवं विभिन्न औषधियों पर अनुसंधान भी कर रहा हूँ, जिसमें इस अनुसंधान से ये फायदा है कि हमें किस औषधि को किस स्थान पर, किस रोग पर कितने समय तक उपयोग करने से रोगी को रोग मुक्ति मिलती है, ये विषय रखा जा रहा है। आज का विषय है कांकायनवटी। कांकायनवटी अर्श पे, कांकायनवटी अर्श। तो हम इसके लिए जो लेते हैं, इसमें हरड़ का पक्कल, यानी कि हरड़ को फोड़ करके तोड़ देंगे, उसकी गुठली निकाल लेंगे, तो उसको हरड़ का पक्कल कहते हैं। हरड़ का पक्कल लेंगे हम 200 ग्राम। 200 ग्राम हरड़ का पक्कल लेकर के, और फिर लेंगे काली मिर्च 40 ग्राम, जीरा 40 ग्राम, पीपल 40 ग्राम, पीपला मूल 80 ग्राम, पीपला मूल 80 ग्राम, चौवे 120 ग्राम, चीता यानी चित्रक 160 ग्राम, सौंठ 200 ग्राम, शुद्ध बिलावा 320 ग्राम, जिमीकंद 640 ग्राम, यवक्षार 80 ग्राम, और गुड़ लेंगे 2 किलो। ये सामान हो गए, गुड़ 2 किलो। इन सभी औषधियों को कूट पीस कर छान, कपड़ छन करके बारीक पीस करके एक तरफ रख लें। अब वह कुछ आचार्यों का मत है कि इसमें गुड़ सीधा मिला दिया जाए, तो हमने गुड़ सीधा मिलाकर जब ये वटी बनाई तो बरसात में खराब हो जाती है, सील आ जाती है, गोली आपस में चिपक जाती है, कई बार फफूंद भी लग जाती है। इसलिए हमने 2 किलो गुड़ की पहले चाशनी बनाई, और चाशनी बना करके तब इन औषधियों का मिश्रण हमने चाशनी में डाला, और चाशनी में डाल करके 4 रत्ती यानी 500 mg की वटी बना दी। तो 400 mg की वटी बना करके छाया में सुखाने के लिए रख देंगे। ये वटी 7-8 दिन में छाया में सूख जाती है। धूप में रखकर कभी मत सुखाना। धूप में रखकर सुखाने की कोशिश करेंगे तो गुड़ की जो चाशनी है वो और पिघलने की स्थिति में आ जाती है। इसलिए छाया में रखकर सुखाना उत्तम है। अब ये वटी 500 mg वटी बनाकर रख लेते हैं। इसकी मात्रा 4 वटी सुबह, 4 वटी शाम छाछ के साथ उपयोग करते हैं। अब उपयोग किस चीज में, कौन से रोग में करते हैं? अर्श, बवासीर यानी पाइल्स, अर्श खूनी हो या बादी, दोनों प्रकार की अर्श में उत्तम लाभदायक। यहाँ तक कि जो अर्श के मस्से हैं उन तक को रिमूव कर देती है, उनको भी खत्म कर देती है। और अर्श से होने वाले तकलीफ, जब आदमी अर्श के समय में लैट्रिन जाता है तो उसको लैट्रिन करते में टट्टी जब पास होती है तो तकलीफ होती है, ये उस तकलीफ को हर देती है, तकलीफ नहीं होती फिर। यहाँ तक कि अर्श के कारण जो अग्निमंद की शिकायत हो जाती है, अग्निमंद के साथ साथ पांडुता भी आने लगती है, इसके सेवन से ये सारी जटिलताएं समाप्त हो जाती।
अर्श से जितने भी अर्श से जितने भी उपद्रव होते हैं उन सभी को शांत करने के लिए उत्तम औषधि है। कई बार लोगों को उधर में सूल रहने लगता है, 4 गोली सुबह शाम छाछ के साथ सेवन कराने से उदर शूल और कोष्ठबद्धता, कब्ज कहते हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन को बहुत अच्छी तरह से ठीक करती है। मैंने इन 45 सालों में अनेक रोगियों को दिया है। कब्ज को यानी कोष्ठबद्धता को तो बिल्कुल उत्तम रामबाण होती है। बनाने में तो थोड़ी कठिनता होती है, लेकिन सर्वोत्तम काम करती है अर्श रोग पर। तो ये जो कंकायन वटी है, ये अर्श रोग वाली है। दूसरी वाली गुलम पर रोग पर होती है, उसका चर्चा अगले भाग में करूंगा। अभी तो कंकायन वटी जो अर्श है उसके ऊपर प्रकाश डाल रहा। अब किसी छात्र को अगर कुछ समझना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, तो निसंकोच होकर के पूछ सकते हैं। हेलो हेलो, क्या मेरी यस आवाज आप तक नहीं पहुंच रही? यस सर, एक न्यू स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है तो वो इंट्रोडक्शन हाँ देंगे। हाँ हाँ, बोलिए। बहुत अच्छा। कहाँ से हैं आप? हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मेरा नाम नम्रता झंझाट। अच्छा मैं अभी, हाँ, मैं जीएसयू उस्मानाबाद में एमडी कर रही है, रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना। अच्छा, हम्म। यानी कि तेलंगाना से? नहीं सर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कर रहे हैं, एमडी कर रहे हैं। हाँ, क्या सब्जेक्ट है? रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना में ही मेरा एमडी चालू है, अभी 3rd ईयर है। अच्छा, आखिरी साल चल रहा है। हाँ, आखिरी साल बोलिए है। बोलिए, क्या जानना चाहते हैं? सर, कंकायन आज मेरा वटी। पहला, हाँ हाँ, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, रुकिए नहीं। नहीं सर, हाँ नहीं सर, आप चालू है। अच्छा, तो ये हम्म। कंकायन वटी जो है, यूं तो अर्श के लिए अर्श कुठार रस भी है और औषधियां भी हैं। तो मैं आपको केवल वे ही योग बताता हूँ जिन्हें मैंने अपने चिकित्सा कर्म अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस में उपयोग किया है, और वो योग मेरे परीक्षित हैं, यानी कि मैंने पूरी तरह से एक्सपीरियंस किया हुआ उनके ऊपर। तो कई आचार्य कहते हैं कि इन औषधियों को कूट कर, गुड़ में कूट करके वटी बना लेते हैं। मैंने भी पहले बनाई थी, तो वो वटियां जो है बरसात में पिघलने लगी। तदुपरांत जो हमारे विभागाध्यक्ष थे वैद्य विद्याभूषण जी, मैंने उनसे विषय रखा। वो बोले, पुत्र ये ऐसा है कि ये गोलियां अगर केवल गुड़ में कूट करके औषधियों को बनाते हैं तो बरसात से पूर्व ही समाप्त कर देनी चाहिए। तो मैंने ये बरसात की व्याख्या दूं फिर? बोले, फिर उससे तो अच्छा है कि फिर गुड़ की चाशनी बनाओ, और चाशनी में ये सब चीज का पाउडर बनाकर डाल करके तब वटी बनाइए। तब से मैं चाशनी की वटी बना करके, गुड़ की चाशनी की बना करके तब वटी बनाता हूँ। और आप भी उसी तरह से बनाएंगे तो ज्यादा सफल रहेंगे। क्योंकि अर्श के लिए, यानी कि बवासीर, पाइल्स कहते हैं अंग्रेजी में, 2 प्रकार की होती है, एक रक्तज एक वातज। दोनों ही अर्श में सर्वोत्तम गुणकारी है छाछ के साथ देने पर। कई रोगियों ने छाछ की बजाय पानी से उपयोग की। उन्होंने मुझे बताया कि वैद्य जी, जब हम छाछ के साथ ले रहे थे तो कुछ अच्छा
मल आज ठीक आ रहा था, अब पानी के साथ ले रहे हैं तो मल कुछ पतला ज्यादा हो गया है। ऐसा लगता है जैसे बहुत जल्दी जल्दी मुझे को लैट्रिन आ रही है। हम समझाया भाई, जब आपको हमने छाछ शब्द बोला है, छाछ कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि मिले ना। परिवारों में, देहात में तो घर घर में छाछ मिलती है, एक दूसरे से मांग कर ले लेते हैं, वरना दूध अपना दूध जमा कर रखिए रोजाना। और ज्यादा से ज्यादा 1 कप दूध की काफी है छाछ। तो छाछ के साथ लेने पर ही अधिक गुण करती है। छाछ में भी अगर छाछ में थोड़ा खट्टापन आ जाए, मैंने ये देखा है, कई लोगों ने बताया कि गुरुजी हमारे यहाँ तो गर्मी का मौसम चल रहा है, देहात में ये फ्रिज वगैरह तो होते नहीं है, और थोड़ी छाछ खट्टी हो जाती है। मैंने कोई दिक्कत नहीं, खट्टी छाछ तो और गुणकारी है। आज के समय में तो घर घर में फ्रिज हो गए हैं। आज से 40 साल पहले तो बहुत कम सेलेक्टेड रईस घरों में फ्रिज हुआ करते थे। आज तो प्रत्येक मजदूर वर्ग के घर में भी फ्रिज है, क्योंकि सस्ते इतने हो गए हैं। 40 से 45 साल पहले तो फ्रिज एक कीमती चीज थी। उस समय फ्रिज 80 के टाइम में फ्रिज की कीमत 5,500 रुपये और गोल्ड की कीमत 2,500 रुपये थी। तो आप देखिएगा आज के टाइम में अगर हिसाब लगाए तो 1 सवा लाख रुपए का फ्रिज पड़ता है। अगर 1 सवा लाख का फ्रिज बिकने लगा जनरली, तो फिर हर कोई आदमी नहीं खरीद पाएगा। तो कांकायन वटी अर्श की अन्य औषधियों के मुकाबले मैंने अधिक गुणकारी देखी है। और आप भी ये देखेंगे, जब अपनी चिकित्सा में आप उतरेंगे, विभिन्न प्रकार के रोगी आपको मिलेंगे और विभिन्न प्रकार का आपको मतलब ये अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा तरह तरह। क्योंकि ये औषधि महंगी भी नहीं है, ज्यादा महंगे सामान नहीं है इसके, इसलिए इसको बनाना भी आसान है और उपयोग करना भी आसान है। और बोलिए, कोई छात्र कुछ और पूछना चाहता है, अपनी जिज्ञासा रखना चाहता है? हेलो, मैं इसके योग को एक बार दोबारा से बोल दूं आप लोगों के लिए, अगर नोट करना चाहें तो। हरड़ का बक्कल 200 ग्राम, काली मिर्च 40 ग्राम, जीरा 40 ग्राम, पीपल 40 ग्राम, पिपला मूल 80 ग्राम, सौंठ 200 ग्राम, शुद्ध बिलावा 320 ग्राम, जिमीकंद 640 ग्राम, यवक्षार 80 ग्राम और गुड़ 2 किलो। गुड़ को छोड़ करके बाकी समस्त औषधियों को कूट कर, पीस कर, छान कर और कपड़े में वो बछाल लीजिए, कपड़ छन कहते हैं जिसको। और गुड़ की 2 किलो गुड़ की चाशनी बना करके इस पाउडर को उसमें मिला करके अच्छी तरह से मिला लीजिए, ठंडा कर लीजिए। ठंडा होने पर दोनों हाथों से एक बार और रख लीजिए और 4 रत्ती यानी कि 500 ml की भट्टी बनाकर छाया में सुखा दीजिए। ये आपकी कंकायन भट्टी बनी है अर्श पर। दूसरी गुल्म पर है, उसका उस विषय को अगली बार लेंगे। इस बार तो जो है कंकायन भट्टी आपकी हमने अर्श वाली। किसी छात्र को और कुछ जानना चाहता है, इसकी डोज, मात्रा, परहेज इत्यादि, तो पूछिए, उससे मेरा भी उत्साह बढ़ता है। मैं अकेला ही बोलता रहूंगा, अगर आप बीच में बोलेंगे तो मुझे शायद कुछ अपने पुराने अनुभव भी याद आ जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जा रही है, अनुभव बढ़ता जा रहा है
और वो अनुभव मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको ये सोच रहा हूँ कि आयुर्वेद में आप ही चिकित्सा करें, क्योंकि हमारी जो आयुर्वेद पैथी है यह समस्त रोगों को हरने वाली चिकित्सा शास्त्र है। अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद। तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग एलोपैथी की तरफ आकर्षित ना होकर आयुर्वेद से शुरू करें। मैं आपको एक से एक अनुभूति सिखाऊंगा, बनाना, देना, करना, जिससे आपको कुछ ना कुछ तो सहायता मिलेगी चिकित्सा करने में। मेरा आज ये उद्देश्य है कि इस आयु में 70+ आयु हो चुकी है, तो मेरे पास जो भी कुछ है वो मैं आप लोगों को समझा सकूं, बता सकूं, उसका उपयोग बता सकूं। विद्यालय में तो आप लोग पढ़ के ही आए हैं। आज के विद्यालय में जैसी पढ़ाई हो रही है उसका तो ईश्वरी मालिक है। फिर भी जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना आपको अधिक से अधिक समझाने की कोशिश करूंगा। और कोई छात्र है? यस सर। और कोई? हाँ जी, बोलिए। सर, कांकायनवटी में जो द्रव्य है वो भल्लातक है, हाँ या जी, सूरनकंद है। हेलो। हाँ जी, भल्ला तक है। हाँ भल्ला सर। तक को शुद्ध- हाँ सर, वो भल्लातक और सूरनकंद है, और चित्रक की जड़ है। वो सब जी, उष्ण है। हाँ, उष्ण है ना, वीर्य उष्ण है। तो वो दोनों हाँ। इसमें कैसे काम करेंगे, वहाँ और श्राव्य अर्श में और शुष्क अर्श में, दोनों में कैसे काम करेगा ये? देखिए, अब तो आप ये कहेंगे चव्य है, ये भी उष्ण है। हाँ। चव्य है, ये भी तो उष्ण ही है। हाँ सर, हाँ बहुत। चव्य तो कभी हम्म। अकेली दे नहीं सकते हम। हम्म। या तो उसको खंड के साथ देंगे या मिश्री के साथ देंगे। हम्म। जब हमने इसके अंदर 2 किलो गुड़ डाला है हाँ। तो गुड़ की मात्रा जितनी भी इसमें पित्त की प्रधानता है उन्हें समाप्त कर देती है, हम्म। इसलिए डाला गया है। मिश्री डालते या मिश्री की चाशनी बनाते तो उष्णता उतनी कम नहीं होती जितनी गुड़ से होती है। हाँ। हाँ। कई आचार्यों का मत तो है मैं तो जितनी औषधि है उतना ही गुड़ डाल रहा हूँ। कई आचार्यों का मत तो है 4 किलो गुड़ डालने का भी है। लेकिन मैंने देखा 4 किलो गुड़ से वटी जो है वो अच्छी नहीं बनती। आचार्य यादव जी, तिक्रम जी, हमारे गुरुदेव विद्याभूषण जी, जो अब इस दुनिया में है नहीं, कभी के जा चुके धाम को, वो भी 2 किलो ही गुड़ के साथ बनवाना सिखाया था। देते थे, मैं उनके चिकित्सालय में बैठा हूँ। हम्म। 200 रोगी देखते थे वो एक दिन में। उत्तम वैद्य थे। तो ये पित्त का संबंध जो है इन चीजों का वो गुड़ से हो जाता है। गुड़ से ऊपर से छाछ के साथ दे रहे हैं। छाछ क्या है? पित्त का संबंध करती है, ये तो आप भी जानते हैं। हम्म। तो इसमें जितने भी उष्ण वीर्य औषधि पड़ी हुई हैं। अब त्रिफला है, त्रिफले का मुख्य घटक जो है वो हरड़ है, हम्म। जो आपके पित्त को शांत करती है। और बोलिए। और सर, जो इसमें भल्लातक यूज करना है, वो जी, कैसे, उसकी शुद्धि कैसे करना है और कितना कैसा? अच्छा, भल्ला तक शुद्ध करने के लिए तो हाँ, पहले भल्ला, भल्लातक। हाँ, साबुत भल्ला तक लेकर के एक सरोता लेकर के काटने वाला, जिससे सुपारी काटा करते हैं, हम्म। उससे उनके मुंह को काट देते हैं पहले। हम्म। काटने के बाद एक बोरी होती है ना, टाट बोरी, इसमें चीनी आती है। हम्म। काट काट के उस बोरी के ऊपर डाल करके बोरी को डबल कर देते हैं। हम्म। डबल करके और उसके ऊपर जूतों सहित चढ़कर उनको मथ देते हैं। यानी कि
फोड़ते चले जाते हैं अच्छी तरह से। बोरी को 2-3 बार बदल देते हैं, तो जितना भी सारा का सारा तेल है बल्ला हाँ तक का बोरी में आ जाता है। हाँ हाँ सबसे अच्छी विधि तो ये है। कुछ हम्म आचार्य की विधि है ईंट के चूरे में डाल करके। हम्म ईंट के चूरे में हमने ये देखा, जब स्टूडेंट थे उसी समय हमने ईंट के चूरे से जब देखा, उसको शुद्ध करने की कोशिश की, तो उसमें कितनी भी धोने के बाद जब बाद में धुलाई करते हैं, फिर भी उसके अंदर वो मिट्टी के कण, ईंट के बरूदे के कण लगे रहे, और वो दांतों में चबा के देखने पर चिपकते थे। इसलिए बोरी की टाट में रख करके और फिर उष्ण जल से धो देते हैं। गुठली अलग निकल जाएंगी, छिलका अलग निकल जाएगा, तेल बोरी में चला जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है ये बेटिया। उसमें आपकी थोड़ी बोरी टाट तो खराब होगी, मोटी वाली को टाट लेनी चाहिए जिसमें चीनी आती है। उसके तई में से मुंह काट काट करके उसमें रख दीजिए, उसको डबल कर दीजिए, एक बोरी ऊपर से रख करके और पैरों में जूता पहन करके तब उनको कुचलो, तो समस्त तेल जो है वो बोरी में लग जाएगा। उसके बाद गर्म पानी से धो देते हैं 2 या 3 बार, और कुचला शुद्ध हो जाता है। ये है। आप किस तरह से करते हैं? आप तो एमडी कर रहे हैं। सर वो एक मैंने सुना है ऐसा करके, वो भल्ला तक का जो फल रहता है उसके काट से अंदर का जो बी है वो निकाल देते हैं और उसको गोमूत्र में रखते हैं 3 दिन के लिए। गौमूत्र में तभी तो रखेंगे जब आप पहले बोरी की टाट में उसको या ईंट के चूरे में उसको कुचलने के बाद जब उसका तेल निकल जाएगा और गुठली अलग हो जाएंगी, उसका एक पत्र से निकलेगा, उसी के तो गौमूत्र में आप साधित करेंगे। गौमूत्र में मैं तो 5-6 बार धो देता हूँ गर्म पानी से, जैसा गुरु ने बताया। मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा, बिल्कुल भी कष्ट करने नहीं आता। 4-5 बार गर्म पानी से धोने पर ही शुद्ध हो जाता है। अब शास्त्र को अगर हम लेके चले उसमें तो एक रोग के अनेक योग हैं और हम भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका जो मैंने अपने विद्यालय में सीखा, माफ करना, मेरे पिता भी वैद्य थे, मेरे पिता मैं भी वैद्य, पिछले 3 और मेरा बेटा भी वैद्य है, तो मेरी पीढ़ी में चौथे चरण में चल रहा है कार्य। तो कुछ चीजें बेटा अपने अनुभव से भी सीखनी पड़ती हैं, गुरु ज्ञान भी प्राप्त करना पड़ता है। नहीं सर, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, अभी उसमें जा रहे हैं तो जा रहे हैं, लेकिन आपको जो पढ़ाने वाले हैं ना, मैं बहुत कॉलेजों में घूम चुका हूँ जो आज प्राइवेट कॉलेज खुले हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी खुले हैं। जो आज से 60-70 साल पहले वैद्य पढ़ाने वाले थे और विधिवत निर्माणशाला, विधिवत रोगियों को देखना, उनका परीक्षण करना, उनकी चिकित्सा करना, आज तो बस बड़े सुंदर सुंदर कॉलेज खोल दिए हैं। मेरे विद्यालय में तो कक्षाओं में फैन भी नहीं थे उस समय, कक्षाओं में फैन भी नहीं थे। तो प्रधानाचार्य एक लखनऊ से जब आए ट्रांसफर होकर के, वो बोले हमारे कुलपति जी, बच्चों के कमरे में तो पंखे भी नहीं है, ये तो गर्मी में मर रहे हैं। बोले आप इस बात को देखिए, सभी गर्मी में मर रहे हैं। गर्मी क्या होता है, सर्दी क्या होता है? छात्र हैं, ब्रह्मचारी हैं, ये विद्या अध्ययन करने के लिए आए या हवा खाने के लिए आए? कि जी आपके कक्ष में तो फैन लगा हुआ है, क्या आपने कभी चलता देखा उस फैन को? वो तभी कब चलता है जब कोई आगंतुक आते हैं, अन्यथा मैं तो अपना सारा कार्य बिना फैन के चलाता हूँ, केवल खिड़कियों से हवा आती रहती है। तो बेटा युग बदल गया, समय बदल गया, और जो सीसीआईएम नाम की संस्था है भ्रष्ट इतनी हो चुकी थी जिसके कारण उसे खत्म करना पड़ा। एक अच्छे वैद्य राजेश कोटेचा जी को नियुक्त किया है मोदी जी ने, उन्होंने ध्यान तो दिया है, अपितु मैंने देखा ज्ञान नहीं है चिकित्सा कराना, जो भी पढ़ा रहे हैं आपको उनको ज्ञान नहीं है। आते हैं, लेक्चर देते हैं और चले जाते हैं, बस
अब आप देख लीजिए, आप एमडी में कितनी औषधि का निर्माण कर रहे हैं। हम तो आचार्य की प्रथम कक्षा से ही निर्माण कार्य में लग गए थे। हम्म। आज क्या लग रहे हैं? बस आए, संहिता खोली, 4 लाइन लटके लाए, अब बोल दिया। अभी सर आज मेरा के जो बाद टॉपिक है ना थीसिस का, वो भी जी, अर्शकुटर रस है। अच्छा हाँ, अर्शकुटर रस ही है सर। और अच्छा। उसका अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, उसका जो इंग्रेडिएंट है ना वो हाँ जी मिला रहे हैं अभी। हाँ सर, मुझे इसमें ना एक मुश्किल से आ रही है, वो स्नूई शीर है ना अर्शकुटर रस में। जी। सर अब अर्शकुटर रस में स्नूई शीर है एक, वो हाँ वन हाँ इज इन। हाँ सर उसका स्नूई शीर का जो कलेक्शन करने के बाद कैसा यूज करना है, और एक रेफरेंस आया है रस तरंगिणी का कि उसको जी। शुद्ध शोधन करना चाहिए इमली के पत्र में के स्वरस में। हाँ, इमली के पत्र के सौरस से भी करते हैं, और इमली के पत्रों को हम पानी में पकाकर भी शोधन कर लेते हैं। हाँ सौरस तो बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, हाँ तो हाँ हमने उसका शोधन जो है वो इमली के पत्रों को पानी में उबाल कर हाँ हाँ तब किया है, और अच्छा होता है। अब करके देख लेना आप। हाँ सर वो कैसा मीन्स क्वाथ जैसा करना क्या? नहीं, क्वाथ नहीं, वो तो ट्रिप बस उबाल एक के तरह से उबाल के, बस अगर 10 किलो पानी चढ़ाया है तो वो 8 किलो रह जाएगा। हाँ 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 क्वाथ तो अष्टांश या चतुर्थांश रखना पड़ता है ना। हाँ हाँ तो यस सर। पानी क्वाथ है तो अष्टांश रहता है, चतुर्थांश रहता है। हाँ सोलवांश पे चले जाएंगे तो हम, मतलब जब फिर उसका सत्वघन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो हम्म। इमली के पत्रों के सबरस के बजाय हमने तो इमली के पत्रों का पानी में हाँ उबाल कर हम्म। थोड़ा ही पानी जलाया, ज्यादा नहीं, और उसका शोधन हाँ हाँ किया है, और उत्तम हाँ शोधन हाँ होता है। आप करके देख लेना। सर आपको वो जो शोधन हाँ बोलो। शोधन सर स्नोई पत्रिका ना स्नोई शीर में शोधन करने के बाद कितने दिन तक यूज कर सकते हैं? एक बार शोधन करने के बाद सुरक्षित करके रख लीजिए, वर्ष वर्ष तक यूज कर सकते हैं आप। यस सर। हाँ हाँ छाया में सुखा करके हाँ एयर टाइट जार में हाँ हाँ बरनी सुरक्षित रख लें, वर्षों काम आता है। यस सर। आजकल तो आपके ये जितने भी हैं, विषमुष्टि है, इसका भी शोधन करके कंपनियां भेज रही हैं। हाँ यस आपका सर। हाँ, आपका कुचला है, इसका भी हाँ शोधन हाँ करके भेज रही हैं। इससे थोड़ा फायदा हो गया है, हाँ 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 क्योंकि फार्मेसियां बहुत खुल गई हैं। हाँ तो हाँ आपको हाँ हुआ हुआ मिल जाएगा। आजकल मैं भी शोधित हुए हुए की यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हम्म थोड़ा वृद्ध हम्म होता जा रहा हूँ, हम्म तो जिससे मुझे थोड़ा सा उससे सहारा मिल जाता है। हम्म। क्योंकि जो सर्वेंट्स हैं उन पे या तो सामने बैठ के काम कराओ, पीछे तो छोड़ नहीं सकते कि आप किसको ऐसा कर लो, उन्हें क्या परवाह है। क्या सर? अब सामने कराने से तो अच्छा है कि खुद ही कर लें। हाँ यस सर, खुद ही करेंगे तो पोटेंसी भी ज्यादा रहती है ना जो दवा ज्यादा बनाते रहेगी। हैं। हाँ, और हम हम्म सर्वेंट्स पे नौकरों पे छोड़ देंगे तो हम्म। उन्हें क्या पता है। हमने उनसे कही भाई इस दवाई का बर्तन जो है, कजली का बर्तन हमें 10 घंटे करना है, आप 2-2 घंटे के लिए कर लीजिए। वो 4 घंटे किसके नहीं कर देंगे, देखो 2 घंटे जब किया था, 2 घंटे तब किया था, 2 घंटे कल किया था, देखो जी हो गए 10 घंटे। हम्म। खुद ही करना ज्यादा उत्तम है बिटिया। यस सर। थैंक यू कोई सर। तो आज छात्र ऐसा आया जिसने कम से कम मेरे मन को खुशी दी है कि वो कुछ तो पूछ रहा है, और मुझे हम्म। बताने में भी आसानी हो रही है। उसके अलावा हम्म। मेरा नंबर आप रख लेना। हाँ यस सर। और सर मेरा लोह भस्म भी चालू है प्रिपरेशन। अच्छा अच्छा, वेरी हाँ गुड। सर, हाँ सर, लेकिन ना उसके थ्री। हेलो। हेलो। हाँ सर, वो त्रिफला मारित है, रस हाँ तरेंगे नहीं कर रेसा। हाँ, त्रिफला मारित से भी तैयार होता है, और कजली मारित भी तैयार होता है। हाँ सर, लेकिन ना उसके 21 फुट हुए हैं, हाँ और वो ना ऐसा डार्क ब्राउनिश कलर का हो गया है अभी, लेकिन वारी तत्व है ना उसको नहीं आया है अभी तक ऐसा। हाँ, तो अभी आप तो और पुट लगाएंगे ना अभी।
सर लेकिन ना हमारे इधर जो है ना फूड देते हैं ना, तो लकड़ी और गोबर दोनों मिक्स करके लगाते हैं। नहीं, लकड़ी नहीं लगानी चाहिए बेटा। हाँ हाँ गोबर के कंडे, गजफुट की अग्नि तो कंडे में ही लगानी चाहिए। वो हाँ तो हाँ अगर हम रख देंगे तो अग्नि तीव्र हो जाएगी। हाँ हाँ। भी रखने से अग्नि तीव्र तेज हो जाएगी, बस इसलिए सर हमें कंडे। वो कंडेला यूज करना है ना, तो वो कितना चाहिए? मेरा जो भस्म है ना अभी 350 ग्राम है। अच्छा, हाँ, तो और 21 फुट के होंगे। बाद 15 किलो। 15 किलो। हाँ, 15 किलो। गजफुट 1 फुट गहरा, 1 फुट हाँ चौड़ा, हाँ 3 फुट गहरा, 3 फुट चौड़ा। हाँ हाँ जो हम गहरा तैयार करते हैं जिसको गजफुट कहते हैं। हाँ 1 गज का एरिया 3 फुट तो हाँ होता है। तो हाँ उस हाँ तरह से करिए। हाँ अभी हाँ जब जैसे शतपुटी करते हैं ना, तो हम 10 10 बार फुट देकर ही शतपुटी 100 फुट बना लेते हैं। तो एक बार में हम 10 भावना दे देंगे। बस फिर सर। घृत कुमारी की दे देंगे, त्रिफले की दे देंगे, गौमूत्र हम्म। की दे देंगे। इस प्रकार हम्म। से 10 भावना बार देने के बाद फिर संपुट में रखकर गजफुट की अग्नि दे देंगे। अग्नि तीव्र नहीं होनी चाहिए। तीव्र नहीं अगर होनी अग्नि चाहिए। तीव्र है तो हो भस्म हो उत्तम नहीं हो बने। इसलिए बेटा लकड़ी तो जो आपके आचार्य लकड़ी का प्रयोग करा रहे हैं, हाँ बिल्कुल हाँ 100 मेरी बात करा देना, मैं सिद्ध हम्म, करके दिखा दूंगा। लकड़ी की अग्नि बेटा तीव्र होती है और चारों तरफ को हाँ भागती है, हाँ दौड़ती है। हाँ जबकि हाँ उपलों की हाँ अग्नि एक जगह मतलब सुरक्षित होती है। हाँ हाँ लकड़ी हाँ तो